वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्रंप के उस दावे से दूरी बना ली है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा जब तक वहां सत्ता का संक्रमण पूरा नहीं हो जाता। मार्को रूबियो ने अपने ताजा बयान में कहा है कि यह हमला नहीं था, अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि ये एक गिरफ्तारी अभियान था जिसे FBI ने अंजाम दिया है। फिलहाल अमेरिका सिर्फ वेनेजुएला के भविष्य की दिशा तय कर रहा है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वेनेजुएला में हाल ही में हुई घटना बेहद ही चिंताजनक है और हम हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। साथ ही वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए भी भारत अपना समर्थन दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील करते हैं। विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूद भारतीयों को भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, देखिए, अब ये बयान एक तो सामने आया और उसके अलावा जो अहम बैठक होने वाली है उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। यूएनएससी की उस बैठक में क्या कुछ होगा? मुझे सबसे पहले तो हमें ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो मार्को रूबियो का बयान है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। दरअसल मार्को रूबियो ने केवल स्पष्टीकरण दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने का तात्पर्य क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। वेनेजुएला को चलाने का ये कतई मतलब नहीं है कि अमेरिका के अपने लोग वहां पर जाएंगे और अमेरिका का प्रशासन वहां चलाएगा, फिर तो वेनेजुएला अमेरिका का ही हिस्सा हो जाएगा अगर अमेरिका उस तरीके से चलाएगा। लेकिन मार्को रूबियो ने साफ कर दिया कि वो ऑयल ब्लॉकेड लगा रहे हैं, यानी एक तरीके से आर्थिक नाकाबंदी जो है वो वेनेजुएला को होगी। दूसरी बात यह है कि वेनेजुएला किस तरीके से चलाया जाएगा इसका संकेत खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार दिया। उन्होंने कल भी जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम चलाएंगे वेनेजुएला को, और डेल्सी रॉड्रिग्स जो है, जो कि इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति है वहां की, उनके साथ लगातार हम संपर्क में भी हैं। मार्को रूबियो उनसे बात कर चुके हैं, आधा घंटा बातचीत हुई है, और किस तरीके से चलाया जाएगा प्रशासन वहां का, इसको लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं। और अमेरिका की देखरेख के अंदर, अमेरिका के दिशा निर्देश के अंदर वेनेजुएला चलाया जाएगा। अब इस बीच में ही डेल्सी रॉड्रिग्स ने कल कैबिनेट की बैठक की थी और उसके अंदर जो प्रस्ताव पारित किया गया है वो बिल्कुल ही विरोधाभासी बात करता है, क्योंकि वेनेजुएला की जो मंत्रिपरिषद है उसने बयान जारी करके कहा है कि हम पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं, ये यूएन के आर्टिकल 1, 2 और आर्टिकल 51 का पूरी तरह से उल्लंघन है और वेनेजुएला अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करेगा। जहां तक यूएन का सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमले को लेकर दुनिया में गुस्सा नजर आ रहा है। अमेरिका के ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर के बाहर, जहां पर मदुरो को रखने का दावा किया गया, उसी डिटेंशन सेंटर के बाहर जबरदस्त अमेरिका विरोधी प्रदर्शन भड़क उठे हैं। अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला बता रहे हैं। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में स्थित डिटेंशन सेंटर के बाहर नारों के साथ लोग सड़कों पर डटे हुए हैं। हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है हैंड्स ऑफ वेनेजुएला, स्टॉप यूएस इंपीरियलिज्म, मदुरो इज नॉट योर प्रिजनर, और साथ ही लिखा है नो मोर वॉर्स फॉर अमेरिका। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अमेरिका एक बार फिर से वही कर रहा है जो उसने अतीत में इराक, लीबिया और अफगानिस्तान के साथ किया, दूसरे देश के नेतृत्व को जबरन हटाना और अपनी शर्तें थोपना। वहीं वेनेजुएला में भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये तस्वीरें वेनेजुएला की है। अलग अलग हाथों में बैनर, पोस्टर लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। इटली में भी इसी के खिलाफ विरोध पर लोग उतर गए हैं सड़कों पर। न्यूयॉर्क में भी उबाल है, इटली में भी उबाल है। लगातार जगह जगह पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एथेंस, ग्रीस की तस्वीरें हैं। मदुरो की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर लोग उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन हाथों में बैनर, पोस्टर लिए कर रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ वेनेजुएला में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, वहीं इटली, एथेंस, स्पेन, न्यूयॉर्क डिटेंशन सेंटर के बाहर भी कुछ इसी तरीके से हाथों में बैनर लिए प्रदर्शन किया जा रहा है।